जिंदा होते हैं कि नहीं? होते हैं। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले, शक है कुछ के। अरे अल्लाह, ये जो हम जिंदा लोग इनके चक्कर में बैठे हैं, ये कोई बेवकूफ थोड़ी है हम लोग। ये हमारा यकीन है अल्लाह वालों को अल्लाह मौत देने के बाद भी जिंदगी दे देता है। बेशक बेशक जी, ये यकीन है ना? यकीन है। अच्छा, कुछ के भेजे में नहीं आती, मैं अभी जिक्र करूंगा। अगर थोड़ी सी आवाज आपकी खुल जाए और जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर कारी आलम साहब इजाजत दें तो शुरू करता हूँ। आप लोग भी सुन लेंगे? जी जी, जल्दी बताइए, सुन लेंगे? सुन लेंगे। पक्का है ना? जी पक्का है। कि काबू में नहीं रहते बस सुभान अल्लाह। जज्बात मदीने, बस सुभान अल्लाह। जब मदीना दिखता है खुदा की कसम जी बाहर आ जाता है। जी जी, दिल ये करता है नबी को दिल निकाल के दे दे। थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान खोल के दे दे। जी। अरे मैंने गलत बात नहीं की, ऐसा ही है। जो नबी का होता है नबी को चाहता है। बेशक जी। और क्यों काबू में नहीं रहता दिल? काबू में बस सुभान अल्लाह। नहीं रहते सुभान अल्लाह। जज्बात मदीने के, मदीने में क्यों नहीं रहते? कि कौनैन के दूल्हा की, सुभान अल्लाह। कौनैन के दूल्हा की है जात मदीने। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना कारी सखावत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगाओ तो शबीने की तरह मत लगाओ। इन्हें बोलने का मौका भी दे तो पता भी तो चले जी सुभान अल्लाह। ये जिंदा भी है कि नहीं। इसलिए नारा कारी आलम ही लगाएंगे इंशाल्लाह। वो जहां लगाएंगे मुख्तसर सा, अब के लगा के देख लें, आवाज बढ़ी तो मैं बढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर कारी आलम साहब एक नारा लगा दें और आप आवाज से बढ़ा के दिखा दें थोड़ा। चचा तुम बैठे रहियो, कहते हैं अभी 10 मिनट 2 मिनट भी आ जाइयो। हाँ 2 मिनट भी आ जाइयो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सखावत हुसैन साहब। अगर इजाजत दो तो दूसरा शेर भी पढ़ूं, फिर से पढ़ के देखता हूं। कौनैन के आका की, अब मैं जहां मदीने में बोलूं आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। है जात मदीने में, अब ठीक है बिल्कुल प्रैक्टिस। है जात मदीने में, जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोल लेंगे। है जात मदीने में, अब ठीक लग रहा है, इशारा ये करेंगे कारी आलम साहब। है जात मदीने में। और अब दिल लगा के एक शेर सुनो। सरकार मेरे अब भी जिंदा है ये सुन लीजिए, जिंदा है ये सुन लीजिए। दलील क्या है? वो रोज लुटाते हैं खैरात मदीने में, वो रोज लुटाते हैं। माशाल्लाह, कम से कम तुम्हारी खैरात भी लुटती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रोज लुटाते हैं, थोड़ी आवाज बढ़ा के, खैरात। अब मैं मदीने में बोलूं आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। खैरात मदीने में, देखते हैं कितने जिद्दी हैं छर्रा के लोग। सुभान अल्लाह, खैरात मदीने में। इधर वाले नहीं बोलेंगे, मैं माइक लेकर उधर आऊंगा। मैं बहुत बहादुर मौलाना हूं, तुमने अभी पहचाना नहीं है। 40 साल से यही काम कर रहा हूं मैं। मेरी तकरीर पे मुर्दे भी सुभान अल्लाह बोल लेते हैं। ये उल्लू का पट्टा नहीं हूं कि मैं नीचे उतर के आया हूं। मुझे अल्लाह ने अकल भी दी है और इल्म भी दिया है, वरना तुम ऐसे ही चले जाते। ये मेरा कमाल है कहते हैं, और वो भी इन साहिब मदार का जमाल है कि इन्होंने अपना जलसा अच्छा करवा लिया है, वरना तुम तो सुम्मुल होकर चले जाते, पता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ती तुम्हारे। अब मेरी तरफ नजर रखो, अगर तीसरा शेर पढ़ूं तो अब कारी आलम सुभान अल्लाह बोलेंगे।
है जात मदीने में। और नबी के मदार पे जो भी जाता है, इसमें इस तरफ देख के जल्दी बताओ, वो लोग हिंदुस्तानी ही जाते हैं कि पाकिस्तानी भी जाते हैं? अरे सब जाते हैं। चीन वाले जाते हैं कि जापानी भी जाते हैं? सब जाते हैं। अरे हर मुल्क का आदमी जाता है कि नहीं? जरा जल्दी बताइयो, जल्दी बताइयो, जाता कि नहीं? तो नेपाल वाला उर्दू बोलता होगा, चीन का आदमी जिसके अब्बा हमारी भी ना समझ सके, अबे चीन का आदमी हिंदी बोलेगा? तो नबी के मदार पे मुसलमान चीन वाले भी जाते होंगे? अरे बोलो नहीं जाते? तो वो नबी से कैसे कहते होंगे? अब इंशाल्लाह मचल जाओगे सुन के। नबी की शान तो देखो, हर जबान वाला जाता है और अपनी बात नबी से कहता है, मगर नबी की शान भी तो सुनो। जाते मदीने में हिंदी हो के जापानी, चीनी हो के ईरानी, वो सब की समझते हैं हर बात मदीने में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत वाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ, हमें चचा उधर मत देखो, उधर मत देखो, उधर मत देखो, चचा चचा चचा, वो चचा से बोल रहा हूँ। यह ऐसा बच्चा है कि बहुत पक्का है, मजमे के एक एक आदमी को जानता है कि कौन सा फाल्ट कर रहा है। इसलिए मैंने चचा से कहा उधर मत देखियो, अभी मुझे देखो। अब जल्दी से मेरी तरफ इजाजत है? अल्लाह भेजे में आई कि नहीं? नबी सबकी जबान समझते कि नहीं? अरे बोलो, समझते हैं कि नहीं? अरे भाई साहब और आवाज से खोल देने बोल देंगे इंशाल्लाह। अबे बेवकूफ हो, उनसे कहता हूँ, नबी इंसानों तो इंसानों, जानवरों की जबान समझते हैं। बोलो यार, मैंने गलत क्या बोला? नहीं समझते? जानवरों की। एक जानवर ऊंट, अब ऐसे ऊंट मत बनियो कि बोल ना सको। ऊंट नबी से आके अपने मालिक की शिकायत कर रहा, ऊंट शिकायत कर रहा है उन नबी के पास आके। पीछे पीछे उसका मालिक भी आ गया और थोड़ी आवाज और बढ़ाई है, वो शिकायत करने हमारे रसूल की खिदमत में आ गया। ईमानदारी से बताइए दौर से, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। अमित शाह के पास, मोदी जी के पास कोई ऊंट जाता है क्या? कोई जानवर शिकायत करने जाता है? और हमारा नबी क्या शान वाला है कि नबी से शिकायत करने जानवर भी जाता है। एक जानवर को भी ये यकीन है कि मोहम्मद इंसाफ करते हैं। अरे थोड़ी आवाज बढ़ाओ, जानवर मत बनो। बोलो हक है कि नहीं? बेटे ये बरेली का फरमान नहीं सुना है मैंने, बल्कि हदीस का है। ऊंट आया भी, पीछे से मालिक भी आया और वो नबी के कान पे मुंह रख के ऊंट कुछ देर कहता रहा। वो मालिक बोला पीछे से, वो यहूदी था, बोले हुजूर ये क्या कह रहा है? तो नबी ने फरमाया ये तेरी शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है। क्या दिल मचल जाना चाहिए, रोना चाहिए। जानवर कह रहा नबी से, या रसूल अल्लाह ये मालिक मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हो, मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे खाने को कम देता है। मुस्तफा ने फरमाया यहूदी ये याद रखना कि मोहम्मद को अल्लाह ने सबके लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, थोड़ी सुभान और अल्लाह। आवाज खोल के बताना। बोलो हक है कि नहीं है? क्या कुरान में आयत नहीं है? हमने तमाम जहानों के लिए तुम्हें रहमत बना के भेजा है। हजरात एक मिनट अगर मैं जुमला बोलूं, बरेली से आवाज आ रही होगी, जो मोहम्मद जानवर की शिकायत सुन के यहूदी को पाबंद कर दें, आज के बाद काम कम लेना और इस जानवर को खाने को ज्यादा देना,
अब यकीन करके मुझे बढ़ा के बताना, जो मोहम्मद जानवरों को ग़िज़ाएं दिलवा सकते हैं, वो अपने गुलामों को भी बुजुर्गों को सदक़े में जन्नतों की हवाएं दिलवा सकते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जोर से बोल दो तो एक शेर सुनाता हूँ। अभी 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 तुम उठ के नहीं आए हो, पैसे उधार कर लियो, मगर सुभान अल्लाह उधार मत करियो। अबे इतने बूढ़े होके ये आ गए, चलो तुम ना भी आओ तब भी मैं पढ़ूंगा। माशाल्लाह मैं लेते लेते थक गया। वो इधर इधर बच्चे बच्चे बेटे मेरी तरफ। लल्ला तकरीर ऐसा नहीं होती है, और तकरीर सबके मैया के लाल की बात नहीं है, सब नहीं कर सकते। वो ऐसे ही जय हिंद कह के बैठ जाएंगे। एक गांव में एक नेताजी पहुंचे और 6ठे साल में आए थे जब दूसरा इलेक्शन आ गया, तो गांव के लोग बोले, अबे नेता, तेरे होते हुए एमपी हमारे गांव में कब्रिस्तान तक की जमीन नहीं है अभी तक। तो नेता इतने जोश में था, बोला भाई साहब फिक्र मत करो, अगर मैं अब के एमपी बन गया तो तुम्हारे घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा, और इसमें कोई शक भी नहीं है। सही बताइयो, इन्होंने कब्रिस्तान ही बनवाए, अबे मरवाया ही मरवाया है इन्होंने। और ये देख लो तुम, हाँ भारत में भी कसम खुदा की, अल्लाह वाले जिनका उर्स है, इनके मजार पे सिर्फ मुसलमान ही फायदा नहीं उठाते, हिंदू भाई भी फायदा उठाते। अरे बोलो यार, सही बोलो। अगर आज मैं मंदिर नहीं देखता होता तो खुदा की कसम मुझे अफसोस होता, लेकिन आज वो मैं रोडवेज में आया, नागपुर से अलीगढ़ होते हुए अतरौली आया, अतरौली से रोडवेज मिल गई, दो ही सवारी उसमें, एक पुलिस वाला और एक इल्म वाला। हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता माशाअल्लाह। पुलिस वाले का कोई टिकट नहीं, जबकि नियम के, इधर देखे बोलो, इधर देखे इधर देखे, अबे जबकि नियम ये है कि पुलिस हो या कोई हो, आपको रोडवेज में टिकट लेना होगा। मगर वो खैर ताल्लुकात में चल गया, मगर मौलाना से कोई ताल्लुकात थोड़ी थे, उनको 27 रुपये देने ही पड़े छर्रा तक के। तो हमारा तो दिल छन्नी हो गया। अब मैंने कहा रोडवेज का किराया बहुत है। हजरात एक मिनट, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, इधर देख के, इधर जैसे ही अतरौली से गाड़ी निकली तो सामने एक मजार शरीफ पड़ा। हिंदू कंडक्टर ने गाड़ी रुकवाई और मदार के में रहने वाले को बुलवाया, और उसमें जो भी कुछ डालना था उसने कहा भाई साहब ये मदार के लिए। मैं माइक से मुंह हटा के बोल रहा हूं, इसी रास्ते में उनके बहुत सारे मंदिर भी आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा जोर से बोलो, माइक पर नहीं बोलो। मगर हिंदू कंडक्टर पैसे कहां लेके आया? एक हिंदू भाई को भी ये यकीन है, क्या बात है, क्या कि रोड पे अगर कोई हिफाजत करा सकता है तो अल्लाह वाला ही करा सकता है, दूसरा कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये आज की बात है, अभी की सुबह की आज की बात है, आज की, वरना कितना जहर घोल देगा तुम भी जानते हो। मगर वो हिंदू भी कितना अक्लमंद था माशाल्लाह, उसे कोई डर नहीं लगा। उस हिंदू भाई को भी ये पता है, कंडक्टर को, कि अगर मदद करेंगे तो ये मजार वाले ही करेंगे। अब मैं जब बोलूंगा, जब आपकी जबान से निकल जाएगा, अब मैं शेर पढ़ूंगा, देखूंगा कौन कौन आता है और इनके नाम पे आता है। अब जरा मेरी तरफ देखो, और मैंने पता नहीं कैसे लिख डाले, इन्हें तो पता भी नहीं चला। वो शायद कौन सा गांव है ये करीब में, भमोरी, नाम भी ऐसा के भूल जाते हैं। अल्लाह इसे भमोरी ना करे। मगर मैं इनके नाम पे पता नहीं कैसे लिख गया। वो कोई कागज था नहीं, ये नजराने का ही कहते हैं, लिफाफा था कहीं का। तुम तो इसे भर भी नहीं पाओगे।
ये इतना लंबा चौड़ा लिफाफा कहीं, और वो बैग में ही पड़ा था। तो मैंने कहा जब कागज नहीं, मगर इन पर नजर रखना और ये दिल से पढ़ना कि रहबरे राहे शरीयत शाह बजरुद्दीन है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा के सुभान अल्लाह बोल सको तो बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजरुद्दीन ही नाम है। रहबर राहे शरीयत शाह बजरुद्दीन है, और मुस्तफा प्यारे की चाहत शाह बजरुद्दीन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चाहत। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलते रहो तो मजा आएगा। माशाअल्लाह आप लगा कुछ लोगों को खैर। मुस्तफा प्यारे की चाहत। जब सुभान अल्लाह बोले कारी आलम तो आप भी बोले, माइक इनको दे देगा, जब बोलना है यहाँ बोलना है। शाह बजरुद्दीन है, देखूं कब तक नहीं बोलोगे। शाह बजरुद्दीन है, अल्लाह तुम पे भी है उनका एहसान, बोल दो जरा। शाह बजरुद्दीन है। अब जब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये नहीं बोल लेंगे सुभान अल्लाह, सब नहीं बोल लेंगे। मुस्तफा पारी की चाहत, सुभान अल्लाह। और इधर देख के सुनो, ये बेटे सोशल मीडिया वाली तकरीर नहीं है। तुमने बुला तो बहुत सारे लिए, लेकिन ये इनके सेहरा बांधो मौलाना आलम के। हम लोग बहुत कम जाते हैं आजकल। अब तक मदरसे में कोई दिन का नागा नहीं किया हमने, रमजान से लेके अब तक। अब निकला हूं मैं 3 दिन के लिए, वो भी नागपुर और सीधा यहाँ। हम जानते हैं इल्म दीन की तबलीग कैसे होती है, तकरीरें सब उड़ जाती है, मगर मदरसे से इस्लाम की पहचान बन जाती है। ये बेवकूफ़ लोग नहीं जो इमामत कर रहे हैं, तुमसे अच्छा कारोबार कर सकते हैं हाफिज आलम। अरे बोलो ना यार। मगर सबकी गाली भी सुन लेते हैं और हम भी गाली सुन लेते हैं। थोड़ा सा दिल लगा के तो सुन लो यार, जो सच्चाइयाँ हैं। अब मैं वो शेर पढ़ता हूँ जो दिल लगा देगा आपका। इनके मदार की तरफ देखना और फिर इनसे लो लगाना। चाहत शाह बजरुद्दीन है, और हम क्यों आए हैं यहाँ पे, आप क्यों बैठे यहाँ, ये सोच के बैठे हम पे कर देगा खुदा, हम पे कर देगा खुदा इनके वसीले से करम। बेशक बेशक। क्यों आए हो यहाँ पे, हम पे कर, माशाल्लाह आप ठीक बोल लो, हम पे कर देगा खुदा इनके वसीले से करम। क्यों है दुआ में जिनकी ताकत शाह बजरुद्दीन है दुआ में जिनकी ताकत शाह। और थोड़ी सी अब आहिस्ता बोले, मगर तुमने हक अदा नहीं किया। सरपरस्ती कर रहे हैं सारे छर्रा की यही। अब छर्रा वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या कब्रिस्तान वाले बोलेंगे? अरे बोलो, यही तो कर रहे हैं। सरपरस्ती कर रहे हैं सारे छर्रा की यही, और क्या है, कर रहे हैं जो हिफाजत शाह बजरुद्दीन है। बेशक बेशक। चाचा अभी मत उठियो, अभी मत उठियो, उठ गए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। अच्छा बैठ रहे हैं, बैठे, उधर मत देखियो अब इधर। अच्छा माशाल्लाह, एक बच्चे को रहम आया थोड़ा सा। अब मेरी तरफ ये 3 शेर पढ़ दिए हैं, 2 बाकी हैं, कभी आइंदा ना होगा इंशाल्लाह तब सुनाएंगे। मगर जो मकसद की है वो जल्दी से कह के ख़त्म करता हूँ। कहो तो अभी ख़त्म कर दूँ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे, आपको मैंने बिठाया, वादे पे बिठाया, बहुत जल्दी ख़त्म। ईमानदारी से जल्दी जल्दी बोलो ताकि भेजे में आए। बोलो, अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है कि नहीं? अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो। ये दुआ कर दे तो हमारे काम हो जाते हैं, नहीं हो जाते? अब मेरी तरफ देखो जरा, कैसे काम होते हैं। इधर जल्दी से,
गौसे आदम की बारगाह में एक साहब पहुंचे और बोले, सरकार अब तक कोई औलाद नहीं हुई। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जोर से बताइयो, औलाद कौन देता है? अरे बिल्कुल क्लियर जवाब है, खुदा। और मांगने कहाँ है वो? गौसे आदम के पास। मगर वो उन्हें खुदा समझ के नहीं आए थे, बल्कि महबूबे खुदा समझ के आए। मैं तो दुआ करते करते थक गया, गौस अब तक अल्लाह ने कोई बेटा, थोड़ा बोलो थोड़ा बोलो, अब तक कोई अल्लाह ने बेटा? हजरत आप दुआ कर दो तो अल्लाह बेटा दे दे। बोलो इसी मकसद से आए थे कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं हाजी जी कि वो गौसे आदम ने दिया बेटा। देने वाला कौन है? थोड़ा जोर से अल्लाह। अगर ऐसा बोलोगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा फिर। अरे तुम्हारी मंजिल में जोर से बोलो, देने वाला कौन है? और मांगने किससे आए? और जब बोला उनसे तो ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, माद अल्लाह। उनसे फरमाया, आंखें बंद करके गौसे आदम ने खोली। वो खोल के बगैर चेकअप के, बगैर एक्सरे के, थोड़ी आवाज अगर आपकी खुली, गौसे आदम बोले, क्या करें, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। अबे ऐसा एक्सरा तो अलीगढ़ का डॉक्टर भी नहीं कर सकता। अरे बोलो ना यार जी। बता देगा कोई इंडिया वाला? तुम्हारे होगी नहीं, मैंने देख लिया। और गौसे आदम ने अल्लाह के इल्म से दिए हुए से देख के बताया, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब मैं आपको खामोश ना देखूं। भाई साहब, मांगने वाला भी ऐसा होना चाहिए। तुम जैसे बुद्धू होते तो टाई टाई फिश हो जाते, मुझ जैसा बुद्धू होता तो बैठ जाता। अब जब है ही नहीं तो अब क्या करोगे तुम भी? मगर मांगने वाला कहता है, बगदाद का ए बगदाद के पीर, जब तक नहीं बोलूंगा जब तक आपकी जबान की ना आए तासीर। कह दिया, बता दिया उन्होंने, क्या किस्मत में नहीं है। आने वाला बोला, इस पर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलियो, बोला अगर किस्मत में होती तो तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत होती? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप बोले आप कायदे। वो ठीक बोले, मांगने वाला ऐसे ही दिल को लगी वाला। अरे इतना बोलना था कि गौसे आदम को अल्लाह की बारगाह में जाना पड़ा। और इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बेटे ये हैं वो जिन्हें कभी लोग कहते हैं मुर्दा हैं ये। और बुरा मत मानियो, साल भर कहते हैं बगदाद मत जाइयो, अजमेर मत जाइयो, और जब गाड़ी अटक जाती है तो चुपके से टाटा सुमो करके पहुंच भी जाते हैं। अरे बोलो यार, सही बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो नहीं है? और तुमने अपने इलाके में भमरी में देखा होगा, जो लोग इनको मानते नहीं, कभी कभी चुपके से वो भी यहाँ, इसका मतलब उन्हें भी यकीन है कि जब गाड़ी अटक जाए तो आ जाओ, और जब गाड़ी निकल जाए तो बिल्कुल फ्री हो जाओ, जो चाहे बकवास करो, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है इनमें। मर गए मर गए मर गए, अबे तू मर गया, अल्लाह ने इनको ताकत दी है। अब मैं देखूंगा जब, माशाल्लाह आपकी नजर बता रही, सुनना चाहते हो। गौसे आदम अल्लाह से बोले, मेरे मालिक, तेरे गौस के लिए आने वाले ने इतनी बड़ी बात कह दी। गौसे आदम ने अपना जुब्बा निकाला जी। ये जुब्बा देखो, जुब्बा फकीरी वाला, और जुब्बा निकाल के आसमान की तरफ डाला। अल्लाह अकबर। अगर आप सुभान अल्लाह जोर से आपने नहीं निकाला, सुभान अल्लाह। थोड़ा सब फिर तो बोलता हूँ सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। फिर से जरा दोहरा भी दूं, क्या निकाला? जुब्बा। और जुब्बा निकाल के कहाँ डाला? आसमान की तरफ। तेरे अब्बा में ये कमाल नहीं है, गौसे आदम के जुब्बे को हवा ने बीच में रोक लिया, ना नीचे गिरने दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लगा यार मूड में है अच्छे, ना ऊपर जाने दिया जी। अल्लाह की बारगाह में कहे गौसे आदम, मौला अब जब तक इस फकीरी के जुब्बे को नहीं पहनूंगा
सुभान अल्लाह। जब तक मेरे दरबार पे आने वाले को औलाद की खबर नहीं मिल जाए। सुभान अल्लाह। है मैया का लाल कोई दिलवाने वाला ऐसा नहीं। अरे यार इसीलिए तो मूड में सुन रहे हो। सही बताओ गौसे आदम दस्तगीर हैं कि नहीं है? हैं। अभी आहिस्ता बोल लो, सब नहीं बोल रहे। अरे बोलो वो दस्तगिरी करते हैं कि नहीं? जी। मुश्किल में काम आते हैं कि नहीं? जी। और भाई साहब जहाँ कोई मुश्किल में काम ना आए और जब कोई जिन लिपट जाए तो छर्रा का डॉक्टर नहीं निकालेगा। जी। जी। अगर जिन निकालेंगे तो शाह बदरुद्दीन ही निकालेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। अरे बोलो हक है कि नहीं? जी। जी। जब जिस्म पे सवार हो जाए जिन तो अपने अब्बा से निकलवा के लाना। इधर बेटे बेटे इधर। अब मेरी तरफ का जब तक फकीरी का जुब्बा पहनूंगा नहीं, अब मैं जब तक आगे बोलूंगा नहीं अल्लाह का करम कैसे होता है इनके सदक़े में। अचानक अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जब तूने इतनी बड़ी बात कह दी है। और हाफिज आलम पे देख रहा था मैं, अब इधर वाले मेरी तरफ देखें। इतनी बड़ी बात गौसे आजम ने बोल तो दी अल्लाह से, इतनी ही देर में मदीने से हुजूर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए रुका हुआ था मैं। सुभान अल्लाह। और अपने नवासे से आके बोले, बेटे से बोले, किससे? गौसे आदम से। अब्दुल कादिर किसी को औलाद दिलवाने के लिए जी अल्लाह से इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। जुब्बा ही नहीं पहनूंगा जी जब तक औलाद की खबर ना आ जाए। अरे मूड देखो, मूड गौसे आदम की अकल देखो। अल्लाह से दोबारा हाथ उठा के बोले गौसे आदम, ऐ अल्लाह अब से पहले तो मैं अकेला ही मांग रहा था। जी 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 जी। अब से पहले तो मैं अकेला ही था। थोड़ी आवाज डबल खोल के नारा लगाइयो। और अब तो मदीने से तेरा हबीब भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये अदाएं होती है, अदाएं। अदाएं अदाएं अदाएं। बेशक बेशक। वरना मुंह पे भी मार दे नमाजों को। जी बेटे नमाज उठक बैठक का नाम नहीं है जी, नमाज अदाए मुस्तफा का नाम है। बेशक बेशक। एक मिनट जवाब दे दियो इधर, अभी रोक रहा हूँ बीच में, उसी पे खत्म कर दूंगा। और अगर तुमने जोर से नहीं बोला तो बीच में ही खत्म कर दूंगा। सही बताइयो, मगरिब की नमाज यहाँ तुम्हारे छर्रा में कब होती है? मगरिब की नमाज कब पढ़ी जाती है? अरे बिल्कुल क्लियर जवाब है इसका, जब सूरज डूब जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह से थोड़ा मिलके बोल दो इनके। सूरज डूब जाए, गुरूब हो जाए। और मक्के शरीफ में हज के दिन जी, मक्के में अरफात के दिन बोलो हजी। मगरिब का टाइम भी हो जाता है, सूरज डूब भी जाता है जी। मगर जरा सब बोलियो, अगर बुद्धू नहीं हो तो तुम वहाँ मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है? अरे हाजी जी से पूछ लो ना, मुंह पे मारेगा कोई थप्पड़ अगर पड़ी तो। जी कोई पागल ही होगा जो छर्रा का कहेगा बे पढ़, तो सब मारेंगे उसे। नबी का हुक्म ये है कि ये मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी जी, बल्कि कहाँ जाकर पढ़ी जाएगी? मुजदलिफा में। बेशक। सूरज डूबने का टाइम सारा निकालने के बाद जी, नबी की शान पे ही बोल देना जरा मिल के साथ। यहाँ नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज गुरूब पर, सूरज डूबने पर। और मक्के में हज के दिन कौन से दिन पढ़ी जाती है? सूरज का टाइम डूबने का सब खत्म हो जाए मगरिब का तब। जी तो अल्लाह से बोलो ना जी, अल्लाह ये बदल क्यों दिया? छर्रा में इंडिया में तो तूने सूरज डूबने पर पढ़वाई थी जी, और यहाँ मक्के में हज के दिन 1.5 घंटे के बाद पढ़वाई। सारा टाइम निकल गया।
नबी की शान सुना के दिखाता हूं, अल्लाह का जवाब आएगा बेवकूफ, जी मैं तुझे नहीं देखता, मैं अपने नबी की अदाओं को देखा करता हूँ।